नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संसद की मर्यादा को तार तार करने वाले 8 सांसदों पर बड़ा एक्शन हुआ है। राज्यसभा के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। कल इन सांसदों ने कृषि बिल पर हंगामे के बाद राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। डेरेक ओब्रायन ने जहां रूल बुक की कॉपी को फाड़ा और माइक तोड़ने की कोशिश की थी, वहीं संजय सिंह ने सदन के अंदर ही मार्शल से हाथापाई की थी। साथ ही साथ टेबल पर चढ़कर हंगामा किया था। इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव सही फॉर्मेट में नहीं है। मतलब यह कि कल जो हंगामा राज्यसभा के अंदर हुआ था, उसे लेकर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसमें टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम भी शामिल है। And their grossly disorder conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of the deputy chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Sato, Sri KK Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Anwaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Sato, Sri KK Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Anwaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the house. Those members who have been called, leave the house. Now, as for the business. सभापति वेंकैया नायडू ने यह कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के, इसके अलावा जो 6 और सांसद हैं वो किस किस पार्टी से हैं? आनंद। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से कल राज्यसभा में जो कार्रवाई हुई और जिस तरह से बिहेवियर रहा विपक्ष के सांसदों का, उसने जरूर हाउस ऑफ एल्डर्स, जैसे जिसको राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, उसकी जो मर्यादा है उसको तार तार कर दिया। और यही वजह है कि आज जब चेयरमैन अपनी बात रख रहे थे तो काफ़ी वो दुख में थे। तो उन्होंने जो 8 सांसदों के नाम लिए, उनके मैं आपको नाम एक बार फिर बता दूँ। डेरेक ओब्रायन टीएमसी से है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी, राजीव साटो कांग्रेस से, केके रागेश सीपीएम, सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस, रिपुन बोरा कांग्रेस, डोला सेन टीएमसी और एलमारम करीम ये सीपीएम से है। तो ये 8 सांसद हैं जिनको सभापति ने उनके कल के व्यवहार के लिए सदन में जो इनका आचरण था उससे वो आहत होते हुए उन्होंने 1 हफ्ते के लिए सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने से उनको सस्पेंड कर दिया है। अगर सदन जो है 1 अक्टूबर तक चलता है तो ये लोग 1 हफ्ते तक अब सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और अगर सदन को पहले ही कोरोना की जो चिंताएं हैं उसको लेकर खत्म किया जाता है तो ये लोग बाकी जो बचे हुए दिन है तब तक सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कल इनका बिहेवियर रहा है, कल जो इनका आचरण रहा है वो पूरे देश ने देखा। जो सदन जो आसन पे जो उपसभापति बैठे थे उनके हाथ से बिल छीनने की कोशिश की गई, उनके ऊपर रूल बुक उनके मुंह के पास लाकर दिखाया गया, उनके माइक को तोड़ा गया और साथ ही साथ जो सेक्रेटरी जनरल के सामने की टेबल है उस पर संजय सिंह हो या फिर राजीव साटो हो, वो उसके ऊपर खड़े होकर ताली बजा रहे थे और सबने, पूरे विपक्ष ने वेल में आकर एक तरह से चेयर को घेर रखा था। और यही वजह है कि 80 से ज्यादा मार्शलों को कल लगाया गया था उन फार्म बिल को पास करने के लिए, क्योंकि बार बार विपक्ष के सांसद जो है वो आसन के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। और दूसरी तरफ विपक्ष ने ये कहा, विपक्ष का ये कहना है कि जो उपसभापति का जो रवैया था वो ठीक नहीं था। विपक्ष को लेकर जो उन्होंने मांगे रखी उनको बोलने नहीं दिया। आनंद, यही वजह है कि ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हम जरा दर्शकों को कल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि कल राज्यसभा में दरअसल हुआ क्या था जिसको लेकर के इतनी नाराजगी थी कि कल कई बड़े मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कल जो कुछ हुआ राज्यसभा में उसको लेकर के निंदा की गई। और आज वेंकैया नायडू जो सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को निलंबित कर दिया है। ये देखिए आप, पहली तस्वीर ऊपर की तरफ जो बाईं तरफ है उसमें मार्शल से हाथापाई हो रही है
टेबल पर चढ़कर हंगामा, दाहिनी तरफ की जो तस्वीर है, और नीचे बाईं तरफ की जो तस्वीर है उसमें रूल बुक को फाड़ दिया गया, और दाईं तरफ जो तस्वीर नीचे की तरफ है उसमें उपसभापति के सामने जो माइक लगा है वो तोड़ दिया गया। और इन्हीं तस्वीरों की वजह से जो कुछ कल हुआ उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आप आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आपको कोई रिएक्शन मिल सका है? जिन सांसदों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है उनकी तरफ से अब तक कोई रिएक्शन आपको मिला है इस पर? जी देखिए, ये सांसद जो हमने बात करने की कोशिश की, लोग अभी भी राज्यसभा में जमे हुए थे और इनके हंगामे के चलते राज्यसभा को अभी स्थगित किया गया है। इनका कहना है कि जो सभापति ने जो कार्रवाई की है उसमें एक बार फिर से मैं जरा तस्वीरें दिखा दूं। ये संजय सिंह आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मार्शल को धक्का दे करके उन्होंने पीछे की तरफ हटाया, फिर एक टेबल पर वो खड़े हो गए, और जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम भी शामिल है, कांग्रेस के, टीएमसी के और आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा ये जो तस्वीरें देखिए, मार्शल को किस तरीके से धक्का दिया गया। आनंद, कोई प्रतिक्रिया आपको मिल सकी संजय सिंह से? जो व्यवहार उनका कल रहा राज्यसभा के अंदर, वो कुछ कह रहे हैं इस पर अपने, या किसी तरह की अफसोस जाहिर किया हो उन्होंने? देखिए, कोई भी जो 8 सांसद, इनमें कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कल उन्होंने गलत किया, क्योंकि उनका ये कहना है कि उपसभापति का जो कंडक्ट था वो विपक्ष को लेकर ठीक नहीं था। विपक्ष बार बार मत विभाजन की मांग कर रहा था ताकि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने पर वोटिंग करा ली जाए, लेकिन ध्वनि मत से ही उपसभापति ने ऐसा इसको पास करा दिया और उनके जो संशोधन थे सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए उसको गिरा दिया गया, जबकि मत विभाजन की मांग कर रहे थे। ये आरोप इन 8 सांसदों का है और इनको अभी भी ये लगता है, इनका मानना है कि जो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो ठीक नहीं है, और ये अभी भी अड़े हुए हैं कि उपसभापति का कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं था विपक्ष को लेकर। और यही वजह है कि जब इनको नाम लिया गया और इनको जब कार्रवाई से सस्पेंड किया गया तो उसके बावजूद भी ये सभी 8 सांसद हाउस में जमे हुए थे, हंगामा कर रहे थे। बार बार सभापति ने इनको कहा कि आपको नेम किया गया, आपको सस्पेंड किया गया है और नियमों के मुताबिक आप हाउस छोड़ के चले जाइए, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो अब तक किसी ने भी कोई अफसोस भी जाहिर नहीं किया है। ये 8 नाम भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जो कुछ बता रहे हैं उसके हिसाब से अब तक किसी ने भी कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, लेकिन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं जो कांग्रेस से हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी से और सुनील सिंह साजन जो इस समाजवादी पार्टी से हैं। प्रेम शुक्ला, सबसे पहले समझाइए कि जो कुछ कल हुआ सदन के अंदर राज्यसभा में, उसकी निंदा हर तरफ की जा रही है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई अफसोस उन सांसदों की तरफ से क्यों नहीं जताया गया जिनके खिलाफ आज की ये कार्रवाई हुई है? देखिए, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से राज्यसभा के सदन की मर्यादा को भंग करने का दुष्कर्म करने के बाद जिस तरह से इस मामले पे हिकनाहट, जिसको आप कह सकते हैं कि लगातार जो है बेशर्मी के साथ आप अपने कुकृत्य पर शर्मिंदा होने की बजाय, आपको सदन से क्षमा मांगने की बजाय, उपसभापति की आपने गरिमा को जिस तरह से भंग किया उसे क्षमा मांगने की बजाय, आपने सदन की गरिमा को जिस तरह से धूल दूषित किया उस पर क्षमा प्रार्थी होने की बजाय, जिस तरह से आज भी जब सभापति महोदय ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की और उनको सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया, उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने चेयरमैन सभापति महोदय के निर्देश का भी उल्लंघन किया, ये निश्चित तौर पर ये बताता है कि संसदीय मर्यादा का भंग करने में कांग्रेस स्वयं, राहुल गांधी जिस तरह से राहुल गांधी के अत्यंत करीबी हैं और राजीव सातव ने जिस तरह से हंगामा किया या संजय सिंह ने जिस तरह का हंगामा किया, डेरेक ओब्रायन ने जिस तरह से वहाँ रूल बुक्स को फाड़ कर फेंका, जिस तरह से माइक को तोड़ा, आप सदन में क्या गुंडागर्दी करना चाहते हैं, अराजकता करना चाहते हैं, सड़क छाप वृत्तियाँ आप वहाँ दिखाना चाहते हैं? आपसे इस तरह की किसी भी आदरणीय सांसद से ये इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा है क्या? सदन को क्या करना चाहते हैं? अराजकता से चलाना चाहते हैं? अभय दुबे जी, शर्म आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इतनी बेशर्म पार्टी है कि उसको शर्म नहीं आएगी। अभय दुबे जी, क्या आपको लगता है कि कल राज्यसभा में जो कुछ हुआ वो कुछ गलत हुआ था, उसमें कहीं कुछ खामियां थीं, उस पर आप लोगों को अफसोस जाहिर करना चाहिए?
अभय दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील सिंह साजन भी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुनील, आप बताइए कि कल जिस तरह की तस्वीर हमने राज्यसभा की देखी और इस तरह की तस्वीर हमने पिछले वक्त में कभी नहीं देखी। सुनील सिंह साजन भी इस वक्त हमारे साथ नहीं, वो भी हमारे साथ जैसे जुड़ेंगे हम दोबारा उनके पास चलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का इल्जाम आपकी तरफ से लगाया जा रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन एक सवाल इसमें यह भी है कि आप अपनी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को भी नहीं समझा सके हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है जिससे किसानों को फायदा होगा। वो भी आपसे नाराज हैं। हरसिमरत कौर यहां तक कि इस्तीफा भी दे चुकी हैं। देखिए, उनके अपने राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारणों के कारण वो किसानों के हितों की बजाय अपने राजनीतिक हितों की चिंता कर रहे हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं करनी है। लेकिन जिस तरह से संसद में जब बिल पास हो रहा था, जिस तरह का हंगामा खड़ा किया, जिस तरह से संसद की कार्रवाई को जो है बाधित किया गया, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और शिरोमणि अकाली दल ने अपना संसदीय प्रणाली में अपना विरोध किया, उसका वो अधिकार है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और संसद की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। अभय दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के नेता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील साजन, आप जरा बताइए कि कल जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, पूरे देश ने देखी, क्या उसमें कुछ गलत था? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, यही है कि सरकार एक तरफ कह रही कि हम किसानों की खुशहाली के लिए बिल लेकर के आ रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान पूरे देश का सड़कों पर है। वो कह रहा है कि हमारी आजादी छीनी जा रही है। सरकार कह रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे। ये बात तो वही है ना कि जो आजादी से पहले अंग्रेज इस देश में कराते थे। इन भाजपाइयों से पूछिए कि महात्मा गांधी ने जो पहला आंदोलन किया था ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद, वो कहाँ किया था? वो बिहार के चंपारण में किया था। नील की खेती जो अंग्रेज कराते थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर, उसी लिए तो किया था। तो आजादी से पहले जो हालात थे देश के किसानों के, उन्हीं हालात पे आप लाना चाहते हैं। सुनील साजन, ये सारी बातें आपकी जायज हो सकती हैं, लेकिन सदन के अंदर जो कुछ हुआ सुनील, मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से रूल बुक फाड़ी गई, जिस तरीके से माइक तोड़ दिया गया, मार्शल के साथ बदसलूकी हुई, क्या इसकी निंदा की जानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जब संसदीय परंपरा में माननीय सांसदों के हक छीने जाने लगे, अगर वो राज्यसभा में इस बात को कह रहे थे कि मत विभाजन होना चाहिए, तो सरकार किस बात से डर रही थी? सरकार ने क्यों नहीं मत विभाजन कराया? क्यों नहीं मतदान कराया? सरकार किस बात को लेकर के डरी हुई थी? अगर सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में माननीय सदस्यों के अधिकार छीनेगी, तो मुझे लगता है हंगामा स्वाभाविक है। और ये हंगामा सिर्फ सदन में नहीं है, क्योंकि ये सरकार, पता नहीं इस सरकार की आंखों में घमंड की पट्टी बनी है। या सदन का हंगामा दिखाई दे रहा है, न देश के किसानों का हंगामा दिखाई दे रहा है। सुनील, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी गाड़ी को कहीं रोक लें जरा थोड़ी देर के लिए, और फिर हम बातचीत कर लेंगे। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपका सिग्नल बीच बीच में ब्रेक कर रहा है। अभय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, कल की जो तस्वीर हम सब ने देखी राज्यसभा के अंदर की, जिस तरह से रूल बुक फाड़ी गई, जिस तरह से माइक तोड़ा गया, जिस तरह से हंगामा हुआ, आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है कल राज्यसभा के अंदर और उस पर अफसोस जाहिर किया जाना चाहिए राजनीतिक दलों की तरफ से? मैं हतप्रभ हूं कि सरकार और आपका टेलीविजन वो तस्वीरें नहीं देखना चाहते हैं जो लाखों करोड़ों किसान सड़कों पर जो त्राहिमाम कर रहे हैं, जो पाप का पर्याय बन चुकी मोदी सरकार गुहार लगा रहे थे कि हमारी आजीविका का प्रबंधन कर दीजिए। उनकी आजीविका की कुछ पूंजीपतियों को पूजने वाली सरकार ने बलि ले ली, वो दिखाई नहीं वो सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अभय दुबे जी, वो सारी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। और मैंने ये सवाल भी पूछा है प्रेम शुक्ला से कि जो इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर वो भ्रम फैलाने का लगा रही है बीजेपी,
वो अपनी सहयोगी पार्टी को नहीं समझा सके, एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल को नहीं समझा सके, तो आप पर भ्रम फैलाने का इल्जाम आखिर क्यों और कैसे लगाया जा रहा है, ये सवाल भी मैंने पूछा है। लेकिन पहले तो ये बताइए कि कल जो कुछ हुआ, क्या उसमें कुछ अफसोसनाक बात थी आपके नजरिए से कि नहीं? हाँ, बहुत अफसोसनाक बात थी कि वोट डिवीजन मांगने के बाद अल्पमत में सरकार थी, उनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए वोट डिवीजन नहीं किया और 22 वोट से। ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई किसी 62 करोड़ किसानों की आजीविका का गला सदन में घोट दिया गया है, और ये अक्षम्य अपराध है। ये अन्नदाता भाग्य विधाता किसान सरकार को माफ नहीं करेगा। वो क्या चाह रहा था, उसकी छोटी सी एक मांग थी कि एक लाइन का अध्यादेश प्रधानमंत्री जी लेकर आ जाइए कि आप ये तय कर दीजिए, चूंकि आपने तीनों अध्यादेश में ये प्रावधान किया है कि बड़े पूंजीपति असीमित मात्रा में संग्रहित करेंगे, उनके प्राइजेस किसानों के क्रैश करवा करके ये संभावना उनको लग रही थी कि उनके दाम तोड़ दिए जाएंगे, तो वो चाहते थे एक लाइन का अध्यादेश कि समर्थन मूल्य के नीचे जो भी खरीद करेगा उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और ये सरकार को नहीं देना था, पूंजीपतियों के लिए कानून की बात कर रहे थे वो, तो उसकी अपेक्षा सरकार ने इनकार कर दिया। वो कहीं तीनों उनके अध्यादेशों में या बिल जो है उसमें इसका प्रोविजन नहीं है। एक छोटी सी मांग थी, सरकार चाहती है कि जैसे 2,30,000 करोड़ रुपए का 2015 में दाल का स्कैम हुआ है, असीमित मात्रा में संग्रहित करके 230 रुपए में 5 पूंजीपतियों ने हिंदुस्तान में दाल बेची है, वो दोहराया जाएगा। और ये जो किसान है और ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट, असम का किसान मध्य प्रदेश में आकर बेच ले, कैसे बेच लेगा प्रधानमंत्री जी? 86% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल है, 5 एकड़ से कम जमीन है, 15,000 रुपए की फसल वो असम लेकर जाएगा, उसके जिले के बाहर बेचने की उसकी क्षमता नहीं है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। इसलिए कर दिया, आप सिर्फ तो ये कह करके नहीं आगे बढ़ सकते कि विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है। सिर्फ ये बात कह के सरकार नहीं बच सकती है, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ सड़क पर किसान भी है। पहली बात जी नहीं, पहली बात कि इन बेशर्मी से जो है सदन में जिन्होंने हंगामा किया उस पर कांग्रेस अभी तक माफी नहीं मांग रही, एक बात। दूसरी बात, जो कॉर्पोरेट एंटिटी की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए सब मिलर को जो हरियाणा में इन्होंने 2007 में जब उन्होंने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अलाउ किया, तो हरियाणा में इनकी सरकार थी, तब एमएसपी के नीचे अगर सब मिलर खरीदेगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये कहा क्या है उन्होंने? 1987 में जब पेप्सी को पंजाब में जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ किया, तो क्या महात्मा गांधी के पीठ में छुरा घोंप रहे थे सुनील साजन जी और अभय दुबे जी, दोनों बताते। तमाम राज्यों में इन्होंने जहां पर भी मध्य प्रदेश इनकी कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ऐसे तमाम राज्यों में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ की, तो क्या किसानों के पीठ में छुरा घोंप रहे थे? दूसरी बात, जो बार बार एमएसपी करते हैं, एमएसपी क्या एपीएमसी एक्ट का पार्ट है क्या? ये बताएं। एमएसपी जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आता, और जब आप जो है किसानों को बंधन मुक्त कर रहे हैं, तो बिचौलियों की दलाली करने वाली कांग्रेस छाती क्यों कूट रही है? ये कह रहे करोड़ों किसान सड़क पर है साहब। पंजाब और हरियाणा, पंजाब में इनकी सरकार प्रायोजित किसान आंदोलन, हरियाणा में चूंकि मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेसियों के अतिरिक्त कोई किसान सड़क पर नहीं उतरा है। अभय दुबे जी, सारा विरोध प्रायोजित है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। इससे पहले मैं जरा दर्शकों की आसानी के लिए बता दूं कि इस विधेयक में क्या है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, इसके जरिए सरकार ने किसानों और कारोबारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी दी है। ये और जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है? किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट्स घरानों का दखल बढ़ जाएगा और धीरे धीरे मंडियां बंद होने लगेंगी। अभय दुबे जी, सारा विरोध प्रायोजित है, विपक्ष सारा विरोध करवा रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने मेरी बातों को बहुत आसान तरीके से रखने का एक मौका मुझे दिया है। क्या पंजाब का उदाहरण हमारे पास उन्होंने खुद ने दिया? पंजाब का पेप्सिको का उदाहरण जो है, उससे हमको सबक नहीं लेना चाहिए?
क्या बिहार में 2006 में एपीएमसी वो एक्ट पेप्सिको को समाप्त कर लूटने दिया का आपने अवसर दिया, ये कहना चाह रहे हैं। नीतीश बाबू ने। और आज तक पेप्सिको के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आप ये बता रहे पेप्सिको लूट रहा है, पंजाब में आपने पेप्सिको से लुटवाया, आप स्वीकार कर रहे हैं। पेप्सिको ने जो है लूटा है, आप लुटेरे हैं, आप सब स्वीकार कर रहे हैं। पेप्सिको की लूट को आप जारी रख रहे हैं। पेप्सिको के खिलाफ आप कब कार्रवाई करेंगे बताइए? पेप्सिको के खिलाफ अगर पेप्सिको लुटेरी है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कब करेंगे बताइए? अच्छा आपने मुद्दा दिया, आप कृपा करके बताइए पेप्सिको के खिलाफ सरदार अमरिंदर सिंह कब कार्रवाई करेंगे? वो तब समय बताइए। अगर पेप्सिको ने लूटा है तो आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पेप्सिको से सोनिया गांधी रिश्वत देती है? क्या कारण है? प्रेम शुक्ला जी और अभय दुबे जी पेप्सिको लूट रहा है तो पेप्सिको की लूट की कार्रवाई आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, ऐसे दर्शक कुछ भी नहीं समझ पा रहे। प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल आपने उठाया है उसका जवाब अभय दुबे जी से लेंगे। अभय दुबे जी, थोड़ा सा अपना कनेक्शन थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, थोड़ी सी सिग्नल की कुछ शायद समस्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट के आते हैं, फिर आप अभय जी आप जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।